Hello dear students, I am Alok Gupta and you are watching my YouTube channel आलोक गुप्ता इंग्लिश क्लासेस। और आप लोगों का जो ये पहला लेसन है हनी ड्यू का, इसका फर्स्ट लेसन है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इस लेसन को आप लोग ध्यान समझेंगे और इसको देखेंगे कि इसमें क्या डिटेल दी गई है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। और चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। और लेसन को पढ़ने से पहले देख रहे हैं आप जैसा कि लिखा हुआ बिफोर यू रीड, क्या है देखते हैं। चलिए इसमें देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। मतलब ये है कि कुछ तारीखें होती हैं, कुछ कालखंड ऐसे होते हैं समय के, हमारे इतिहास में, संसार के इतिहास में, जो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि हर कोई उन्हें जानता है और उन्हें याद रखता है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। तो जो कहानी आप लोग पढ़ने जा रहे हो स्टूडेंट्स लोग, तो ये क्या है, ऐसी ही एक डेट की और ऐसी ही एक घटना का उल्लेख करती है। ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। ये कहानी है एक वार की जो अंग्रेज़ों के बीच में और जर्मन्स के बीच में हुआ था 1914 में। कैन यू गैस विच वार इट वाज? क्या आप गैस कर सकते हैं ये कौन सा वार था? अब इसी पर बेस्ड ये पूरी स्टोरी है, आपको समझना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, लिखा है डू यू नो विच इवेंट द डेट बिलो रेफर टू। आप बता सकते हो कि ये जो डेट्स दी गई हैं ये किस किस इवेंट्स को बताती हैं। तो चलिए इनको हम लोग बाद में देख ही लेंगे। और जैसा कि नीचे दिया भी हुआ है द आंसर्स आर ऑन पेज 23। लेकिन पहले हम लोग अपने लेसन पर ध्यान दे रहे हैं। चलिए आज हम लोग फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट पर आ रहे हैं। आई स्पॉटेड it in a junk shop in Bridport, a roll top desk। spotted means देखा, मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा। कहाँ पर? it in a junk shop, एक कबाड़ी की दुकान थी। इन ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट ये शहर का नाम है जहाँ पर लेखक रहता था। अ रोल टॉप डेस्क, लेखक को क्या चाहिए थी? एक रोल टॉप डेस्क चाहिए थी। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी। तो यानी जो कबाड़ी था जो बेच रहा था वो बता रहा था कि अर्ली 19th सेंचुरी अर्थात 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की थी। एन ओक, ओक की लकड़ी या बलूत की लकड़ी की बनी हुई थी। आई हैड वांटेड वन, मेरे को भी एक रोल टॉप डेस्क चाहिए ही थी। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, फार टू यानी कहीं अधिक खर्चीली थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी, यानी इतनी महंगी मैं नहीं अफोर्ड कर सकता था। तो इसलिए दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन। तो इस डेस्क पर तो आया लेकिन ये कैसी थी? इन अ बैड कंडीशन, यानी इसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, इसका जो रोल टॉप था वो कहिए कई टुकड़ों में बट गया था। वन लेग क्लमजली मेंडेड, क्लमजी शब्द होता है, इसका मतलब होता है भद्दा, तो क्लमजली मेंडेड। तो रोल टॉप डेस्क की एक टांग जो थी बड़े ही मतलब भद्दे तरीके से या ऊट पटांग तरीके से उसको सुधारा गया था, लगाया गया था, मतलब जैसे तैसे लगा दिया गया था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, तो जलने के जो निशान थे इसमें एक और बने हुए थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये क्या है? फॉर वेरी लिटिल मनी, यानी बहुत ही थोड़े पैसे मुझे मिल रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रीस्टोर इट, कि मैं इसको रीस्टोर कर सकता हूँ, यानी सुधार सकता हूँ, मरम्मत कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, इसको लेना एक खतरे की बात होगी। रिस्क कैसा होगा? शायद मैं इसे ना सुधार पाया तो फिर पैसे बेकार जाएंगे। अ चैलेंज, ये एक चैलेंज भी था इसको सुधारना। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझको तो ये चाहिए ही थी, इसलिए मैंने आई पेड द मैन, उस आदमी को उसके पैसे दिए जितना वो मांग रहा था। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और मैं इसको ले आया अपने घर के वर्क रूम, यानी जहाँ पे थोड़ा ठोंकना पीटना होगा। एट द बैक ऑफ द गैराज, तो गैराज के बैक के पोर्शन में इसको ले आया। आई बेगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव मीन्स क्रिसमस की पूर्व संध्या पर, यानी 25 तारीख को दिसंबर को क्रिसमस होता है, तो ये 24 दिसंबर के संध्या को इसने रोल टॉप डेस्क पर लेखक ने काम करना शुरू किया। अब लेखक बोला आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली, मैंने रोल टॉप को पूरी तरह से हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और उसके ड्रॉर्स जो दराजें थी उनको खींच कर निकाल लिया।
द विनीर हैड लिफ्टेड, विनीर मीन्स आप समझ लीजिए कि जैसे सनमाइका लगाते हैं, प्लाईवुड की कोई भी चीज़ होती है तो ऊपर उसे एक अच्छा लुक देने के लिए सनमाइका लगाया जाता है, तो यहाँ सनमाइका लगा हुआ था और वो सनमाइका उखड़ गया था। हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग हर जगह से उखड़ गया था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ये ऐसा लग रहा था जैसे इसमें पानी ने अपना काम कर दिया और इस रोल टॉप डेस्क को क्षति पहुंचाई हो। लेकिन फिर देखो क्या कह रहा है लेखक, बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन दियर रोल ऑन दिस डेस्क, बोथ फायर ने भी और वाटर ने भी पूरी तरह से अपना क्लियरली टेकन दियर टोल ऑन दिस डेस्क, पूरी तरह से इस पर अपना काम कर दिया था। द लास्ट ड्रार वाज स्टक फास्ट, अंतिम ड्रार जो थी वो बहुत ही मजबूती से चिपकी हुई थी, वो निकल नहीं रही थी, यानी खोल रहा था लेखक हमारा, वो खोल नहीं रही थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, आई ट्राइड ऑल मैंने हर कोशिश की, आई कुड ईज इट आउट जेंटली कि प्यार से इसको बाहर में निकाल सकूं, हर तरह से कोशिश की। इन द एंड जब परेशान हो गया तो अंत में आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, यानी कठोर ताकत, पूरी ताकत लगाकर अब उसे खींचा, यानी पूरी ताकत से जोर से खींचा। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, और मैंने इसको अपनी मुट्ठी के, फिस्ट माने मुट्ठी होता है, इसके साइड से इसको शार्पली तेज तेज ठोका। एंड द ड्रार फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस, और जब ऐसा खोला तो ड्रार पूरी तरह से खुल गई। फ्लू ओपन टू रिवील, रिवील माने मुझे दिखाई दिया, अ शैलो स्पेस एक मतलब कम गहरा स्पेस दिखाई दिया, अंडरनीथ उसके नीचे। अ सीक्रेट ड्रार, और उसके नीचे क्या थी, एक सीक्रेट ड्रार, एक दराज और थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसमें कुछ था। आई रीच्ड इन, मैं वहां पहुंचा, तात्पर्य मैंने वहां हाथ डाला। एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और एक छोटा सा टिन बॉक्स मैंने वहां से निकाला। सेलो टेप्ड, उसमें सेलो टेप लगा हुआ था। टू द टॉप ऑफ इट, उसके ऊपर से। इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, उसमें क्या था, एक नोट पेपर था, पीस उसका नोट पेपर था, टुकड़ा था। एंड रिटन ऑन इट, और उस पर लिखा हुआ था कैसे, इन शेकी हैंड राइटिंग, यानी हिलते हुए हाथ से, शेक करते हुए हाथों से उसमें कुछ लिखा गया था। और क्या लिखा था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, यानी जिम का अंतिम लेटर जिसे 25 जनवरी को रिसीव किया गया 1915 को। टू बी बरीड विद मी, मेरे साथ इसको बरी कर दिया जाए, दफन कर दिया जाए। व्हेन द टाइम कम्स, जब मेरा समय आ जाए तो उस लेटर को मेरे साथ ही दफन कर दिया जाए, ऐसा उस पर लिखा हुआ था। अब लेखक कह रहा, आई न्यू एज आई डिड इट, तो मैं जानता हूँ कि जैसा कि मैंने किया, इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, कि मेरे लिए एक गलत था कि मैं किसी और का बॉक्स खोलूं। बट क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मीन्स उत्सुकता, तो जो उत्सुकता थी वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हावी हो रही थी ऑफ माई स्क्रूपल्स, स्क्रूपल्स बोलेंगे तो ये स्क्रूपल्स मीन्स ऐसी भावना होती है कि जब हम कुछ गलत करने जा रहे हों तो एक संकोच होता है, हिचकिचाहट होती है, तो स्क्रूपल्स होता है, गलत काम करने का जो संकोच होता है, तो वो भी था हमारे लेखक को, लेकिन उस स्क्रूपल से ज़्यादा उसमें उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी थी, तो ये क्यूरियोसिटी हावी हो गई। इट यूजुअली डज, और जैसा कि अक्सर होता भी है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, और बॉक्स के अंदर क्या था, एक लिफाफा था। द एड्रेस रेड, तो एड्रेस जो पढ़ा गया, क्या लिखा था, मिसेज जेम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिटपोर्ट, तो ये पता लिखा हुआ था, मिसेज जेम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिटपोर्ट, यानी लेखक जहाँ रहता था उसी शहर का था, और उसने शायद अपनी पत्नी को ही लिखा था, ब्रिटपोर्ट डॉर्सेट में। आई टुक आउट द लेटर, मैंने लेटर बाहर निकाला। एंड अनफोल्डेड इट, और लेटर को खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, यानी पेंसिल से इस लेटर को लिखा गया था। एंड डेटेड एट द टॉप, और उसके ऊपर तारीख लिखी थी, क्या, दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर 1914। देखो यहाँ पर क्या लिखा, 26 दिसंबर 1914, और अभी आप ऊपर देखकर आ रहे हो रिसीव कब किया गया, 25 जनवरी 1915, यानी ये दोनों डेट का डिफरेंस आप लोग नोटिस कर लो। तो अब लेटर में क्या लिखा था, तो इसका जो सेकेंड पार्ट है हम लोग उसमें पढ़ेंगे, और तब तक थोड़ा ये नीचे आप दो क्वेश्चन देख लीजिए, वैसे बाद में आपको एक्सरसाइज डिटेल से करा दी जाएगी।
क्या लिखा, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, हमारे लेखक को जंक शॉप में क्या मिला। तो जाहिर है उसने क्या मिला, एक रोल टॉप डेस्क मिली, तो द ऑथर फाउंड अ जंक द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क इन ए जंक शॉप। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉर, तो द ऑथर फाउंड अ टिन बॉक्स इन अ सीक्रेट ड्रॉर। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, तो आप किसे सोचते हैं किसने इसको रखा होगा, तो उसी व्यक्ति ने इसको अंदर रखा होगा जिसकी वो रोल टॉप डेस्क रही होगी। तो द पर्सन हु ओन्ड द रोल टॉप डेस्क हैड केप्ट इट देयर। ओके, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय।